नमस्कार सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। देश विदेश में भी जो हमारे दर्शक हैं जेके मीडिया के, उन सबको भी मेरी तरफ से राम राम। आज जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं, मैं उस पर आपकी भी राय जानना चाहूँगा। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कश्मीर के अंदर कुछ इस तरह की हरकत होती है जिसके बाद पूरे देश के अंदर जो है आवाज़ उठती है, तो बाद में ये सुनने को मिलता है कि नहीं जी, ये वीडियो तो फेक थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें कई बार हुई हैं। अभी जो एक एग्जाम्पल है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो अभी साक्षात उदाहरण है, जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि स्किम्स में हुआ। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। इंडिया उसमें क्रिकेट में हार जाता है। उसके बाद वहाँ पर डेलिब्रेटली पाकिस्तान के नारे लगाए गए, भारत के विरुद्ध नारे लगाए गए और उसके अलावा जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने था। यहाँ तक कि कई जगह आज़ादी के नारे भी लगे। अब बात ये आती है, क्या वो जो वीडियो थी, क्या वो जो नारेबाजी हम लोगों ने देखी वो फेक थी या रियल थी? तो वो रियल, लेकिन अब उसको फेक बनाने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि जो वो पाकिस्तानी नारेबाजी स्किम्स में हुई, क्या वो फेक थी? वो फेक नहीं, रियल थी, लेकिन अब उसको फेक बनाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया गया है, कश्मीर में भी और कई और राज्यों में भी। एक तो पहले देश के विरुद्ध बात करते हैं, देश के हित में रहकर बात नहीं करते, देश में रहकर देश के विरुद्ध बात करते हैं, और उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं कि ये वीडियो फेक है। अगर आपने ये बात कही है तो फिर कार्रवाई से डरते क्यों हैं? डरिए मत। अगर आपके ऊपर यूएपीए लगा है तो उसका मतलब अब आपको यूएपीए के तहत सख्त आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अब डर का इतना माहौल है कि ये नया प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया कि वो वीडियो ही फेक है। कई अखबारों में आपने ये सुना होगा कि जो स्किम्स के अंदर जो वीडियो सामने आई उसके ऊपर एक कमेटी बैठी थी, स्किम्स में ही कमेटी बैठी थी, और उसके अंदर ये सामने आया कि वो वीडियो ही फेक है। वो वीडियो वहाँ की है ही नहीं, वो लोग वीडियो में जो थे वो स्किम्स के है ही नहीं। अब इसके अंदर कुछ ऐसे हमारे भारत के जो हमारे देशभक्त लोग हैं, जो देश के खिलाफ एक बात नहीं सुनते, उन्होंने भी कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन की है। हमारे मित्र भी हैं उनमें कई सारे। उसमें जो वीडियो में जो बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने देश के विरुद्ध नारेबाजी की, उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया उनके नामों के साथ, उनके बैचेस के साथ, और वो उसी हॉस्पिटल के हैं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। उन बैचेस से लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्किम्स में, और जो पढ़ भी चुके हैं, जो वहाँ पर हैं। वो तेरे नाम फिल्म देखी थी ना, जिस तरह से राधे कई बार आपको उसी कॉलेज में दिखता है फेल होने के बावजूद भी, ऐसे भी यहाँ पर भी दिख सकते हैं। तो वो भी हैं। वो तस्वीरें कुछ इस समय मेरे पास हैं, जिन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बच्चों की तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं, ये दूसरी तस्वीर है, ये तीसरी तस्वीर है, और इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी आएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो बच्चे उसी स्किम्स इंस्टीट्यूट के हैं, ये देखिए, ये सब बच्चे आपको जो दिखेंगे, ये बच्चे उसी इंस्टीट्यूट के हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे थे। ये आप देखें, नाम भी जो कई सारे लोगों ने जो वहाँ पर वीडियो के माध्यम से निकाले हैं, ये सामने नाम भी आ रहे हैं और वो बच्चे भी दिख रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि भैया ये वीडियो वहाँ का नहीं है, ये फेक है, उनको कुछ थोड़ा सा जवाब है मेरी तरफ से, जेके मीडिया की तरफ से, कि ये उन बच्चों के नाम भी हैं, ये बच्चे सामने दिख भी रहे हैं, और इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से हो सकती है। क्योंकि जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
उनको शायद ये तस्वीरें नहीं देखने को मिली हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये आप तस्वीरें देखिए, ये सब वो बच्चे हैं जो वहाँ पर भारत के विरुद्ध और पाकिस्तान के फेवर में नारेबाजी कर रहे थे। ये देखिए आप, ये वो बच्चे हैं जो वहाँ पर पाकिस्तान की नारेबाजी कर रहे थे। अब तो घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने नारेबाजी की है तो कम से कम अब अगर यूएपीए लगता है तो उस यूएपीए के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर यूएपीए इन बच्चों पे लगता है, जो बच्चे पाकिस्तान की नारेबाजी कर रहे थे, आज़ादी की नारेबाजी कर रहे थे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोही एक्टिविटीज़ यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो बच्चे यूपी में जाकर इस तरह की हरकतें करें, चाहे वो कश्मीर में करें, चाहे जम्मू में करें, कहीं पे भी करें। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इतनी सी जगह भी नहीं है, देखो थोड़ी सी जगह भी नहीं है हमारे देश में। और दूसरी तरफ हमारे भारत की बेटियां जब इस बात के ऊपर आवाज़ उठाती हैं तो उनको आप थ्रेट करते हैं, उनको आप हरास करते हैं। हमारी अनन्या जम्वाल को, बच्ची को, जिसने हिम्मत दिखाई, मोनिका लंगे जी जिन्होंने हिम्मत दिखाई, उनको आप लगातार थ्रेट देते हैं। और उसके बाद चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं प्रधानमंत्री जी को कि भाई ये बच्चों को छोड़ दिया जाए। बच्चों को समझाना चाहिए। बचपन में जब बच्चे शरारतें करते तो उनको समझाया जाता है कि भैया शरारतें नहीं करनी। अगर उनको शरारतें करने से मना नहीं करें तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब ये बिगड़ ही गए हैं। बचपन में नहीं सिखाया गया कि भैया भारत हमारा देश है, भारत के साथ के खिलाफ नहीं बोलना है। अगर उस समय सिखाया जाता तो ये नहीं बिगड़ते। इतनी बड़ी बड़ी सीटें ले ली इन्होंने मेडिकल की, जहाँ पर हमारे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद एक एक नंबर से मेडिकल की सीट से रह गए और तिरंगा झंडा उठाने वाले हैं, देश के साथ चलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको मिली हैं सीट्स तो आप पढ़ाई करें। आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की हरकतें करने की। एक एग्जाम्पल पाकिस्तान ने भी सेट की थी जिनका आप गुणगान करते हैं। उन्होंने विराट कोहली, एक व्यक्ति था, उसने विराट कोहली का खाली ये बोला कि मैं उसका फ़ैन हूँ, 8 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया। जिस पाकिस्तान के आप नारे भारत में लगा रहे हैं, भारत तो फिर भी यूएपीए लगा रहा है। मैं एलजी मनोज सिन्हा जी को कहूँगा, स्किम्स में या फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स में देश के विरुद्ध जहाँ जहाँ पे भी नारेबाजी हुई है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी 10 पुश्तों को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। भारत के विरुद्ध बोलने वालों के 10 पुश्तों को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इनमें से किसी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है तो उनसे छीन लेनी चाहिए इनके परिवार में, ताकि इनको बच्चों को भी पता चले कि भैया ये हरकत सही नहीं हुई है। देश के साथ चलना पड़ेगा, देश के साथ रहना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, भारत में रहना है तो भारत माता की जय ही कहना है। पाकिस्तान की बात तो यहाँ चलेगी नहीं। बाकी इसके अंदर अगर आपको मेरे लिए कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करना तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन देश के खिलाफ मैं भी सुन नहीं सकता। पत्रकार हूँ, देश के साथ चलता हूँ, भारतवासी हूँ, भारत के खिलाफ नहीं सुन सकता। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भारत के खिलाफ बोलते हैं और जो भारत के खिलाफ बोलने वालों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने वालों को ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। आज हमारा देश इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि संसार में किसी भी देश ने इतनी वैक्सीन अपने लोगों को नहीं लगाई जो हमारे देश ने लगाई। इस चीज़ का बखान होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे। उन डोगरी च गल करना, अगर बड़ा के पाकिस्तान पाकिस्तान करना तो उत्थे चली जाओ। बैठे तो इमरान खान न्याजी छितर लईए, छितर नहीं समझ आए। 2-3 बार पहले भी शब्द का इस्तेमाल किया छितर। छितर का मतलब होंगे जुत्ती, चप्पल, शूज़। छितर लईए बैठे उत्थे, 2-2 छितर लाएगा तो फिर वापस आई जाना इत्थे। इस तो चंगा है चुप करिए, पढ़ाइयाँ करो ते साढ़े जम्मू कश्मीर की तरक्की लई काम करो। हाँ, अगर छितर खाने तो चली जाओ पाकिस्तान कोल। ते दूई गल, जेड़े नेता या फिर जेड़े मरी भी गए दिन, वो भी अगर तुसेंगी सपोर्ट करते हैं ना, तो उनके बच्चे, उनके पोतरे, उनकी पोतरियाँ सारे सरकारी नौकरी च है। अगर नहीं समझ आती
ते पुराना रिकॉर्ड खंगाली लो। जिनके कहने पर आप ये सब कुछ करते हैं उनके अपने बच्चे सरकारी नौकरियों पे है, इसीलिए उनकी बातों पे मत आएं। देश की तरक्की के लिए काम करें और सीखें तजम्मुल इस्लाम से, जो किक बॉक्सर है, कश्मीर की गोल्ड मेडल लेके आई है। सीखिए हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों से, सीखिए हमारे जम्मू के भानु प्रताप सिंह से। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ये एंटी इंडिया नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। भारत के साथ रहें और भारत का नाम रोशन करें। देखते रहें जेके मीडिया। और स्किम्स से जो वीडियो सामने आई थी वो फेक नहीं थी, वो बिल्कुल सही थी। और इन जिन लोगों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की है, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी से कहूँगा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर अलग अलग राज्यों में भी जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, या फिर वो जो कश्मीरी 3 बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उनके ऊपर किसी ने हाथ उठाया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से। राम राम।